हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटर। एक्चुअल ऑपरेटर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी लैंग्वेज में आप चाहे सी++, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, उस केस में जो ऑपरेटर होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअल में चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ऑपरेटर स्पेशली बात करें ऑपरेटर की, तो वो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड जो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं डायरेक्ट इसी से रिलेटेड, लेकिन इसका इतना ब्रॉडली यूज़ होता है, तो आप लोगों को ऑपरेटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आओ इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले देखो, ऑपरेटर जो होता है ना, ये इसका मतलब क्या है ऑपरेटर का। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग क्लास 1 2 3 4 में थे, उस टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो उस केस में हम 2+3 कर रहे थे, तो जो भी आंसर आ रहा था, हम ऐसे नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे। तो अब अगर इस केस में मैं पूछूँ ऑपरेटर क्या है, तो ऑपरेटर इसमें ये है। इसका मतलब जो प्लस है इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, असाइनमेंट जो है इसको ऑपरेटर बोलते हैं। और जो गिनती जिस यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये इसको बोलते हैं क्या? ऑपरेंड। ये हो गया ऑपरेटर और ये हो गया ऑपरेंड। तो ये एक टर्मिनोलॉजी होता है, ऑपरेंड किसे बोलते हैं, ऑपरेटर। इसको थोड़ा आप लोग जानते रहिए। तो ऑपरेटर जो होता है ना, एक्चुअल में हमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में ऑपरेटर किस तरीके होते हैं, कितने टाइप होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग और डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हम फर्स्ट तरीके का बात करें, ऑपरेटर जो होता है, ये एक होता है यूनरी ऑपरेटर। अच्छा, यूनरी ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? इसमें ऑपरेंड अभी मैंने बताया 2+3 जो है, इसमें ऑपरेटर क्या है? प्लस है। ऑपरेंड क्या है? 2 है। और ये 3 क्या है? ये भी ऑपरेंड है। तो ऐसा कोई ऑपरेटर हो, जैसे इसमें प्लस ऑपरेटर है, कुछ ऐसा ऑपरेटर यूज हो रहा हो जिसमें केवल एक ऑपरेंड की जरूरत हो, केवल एक। मतलब मैं केवल 2 यूज करके कुछ परफॉर्म कर दूं, इसमें 2 को मैं 5 बना दूं। और ये कैसे बनाऊं? बस केवल एक ये इसी 2 को यूज करके। तो जो 2 को यूज करके मैं 5 बना रहा हूँ, कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? एक यूनरी ऑपरेटर हो गया। अभी इस पे हम आएंगे अच्छे से, बट अभी के लिए आप समझ ले, यूनरी ऑपरेटर मतलब जिसमें एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से आ जाओ बाइनरी ऑपरेटर में। अभी देखो, जैसे यूनरी था, उसमें एक एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती थी। ये बाइनरी है, बाइनरी का मतलब 2 होता ही है। तो बाइनरी का मतलब जब 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 ऑपरेंड होना चाहिए। 2+3 हो गया, तो जो 2 और 3 2 ऑपरेंड हो गया, तो इसको बोलते हैं क्या? बाइनरी ऑपरेटर। सॉरी, इसको बाइनरी ऑपरेटर नहीं बोलते, ऑपरेटर ये बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, इसको प्लस को। इसलिए प्लस को बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि हमें प्लस करने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2+3 × 4 डिवाइड बाई 8 और मॉडुलस बाई 9 ये कर दिए, ये डिवाइड ऐसे होता है इसमें लैंग्वेज में। तो ये देखो, तो अब अगर मैं ये बोलूँ, इसमें ऑपरेटर क्या है? बाइनरी ऑपरेटर प्लस है, मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, ये मॉडुलस है। तो ये क्यों है? क्योंकि इसको सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्लस करना हो, तो इन दोनों को लेकर मैं प्लस करूंगा, तो जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, और जो इसका आंसर आएगा इससे। तो ये मल्टीप्लाई कर किससे रहा है? 2 ऑपरेंड से कर रहा है। तो 2 ऑपरेंड से कर रहा है, तो ये मल्टीप्लाई क्या हुआ? बाइनरी ऑपरेटर हुआ। तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड करूंगा 8 से। इसका मतलब ये एक ऑपरेंड था और एक ऑपरेंड था, उसको साथ में डिवाइड किया। तो जो डिवाइड हो रहा है इसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर। सेम ऐसे मॉडुलस वाला होगा। तो मतलब हम, मेरे कहने का मतलब यही है, अगर 2 ऑपरेंड हो तो उसको हम बोलेंगे क्या? बाइनरी ऑपरेटर। आ जाओ हम थर्ड वाले में। थर्ड में क्या होता है? हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब देखो, टर्नरी, तो इसका नाम सुन के लग रहा है कि टर्नरी ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जिसमें 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। 3 4, इस 3 ऑपरेंड हो गए ना, 1 2 3, सॉरी 2 3 4। तो जो 2 3 और 4 हो गए ना, इन 2 3 4 को अगर यूज करके हम कोई ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया? वो टर्नरी ऑपरेटर हो गया। देखो, फर्स्ट वाला तो हमने बता दिया यूनरी है, सेकंड वाला बाइनरी है, और थर्ड वाला का है टर्नरी है। तो ये जो फर्स्ट वाला यूनरी है, अब इसमें क्या होता है, इसको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर मैं 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यूनरी का मतलब ऐसे ऑपरेंड जिसमें केवल एक ऑपरेटर हो। तो देखो, यूनरी में हमारे पास प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये 2 ऑपरेटर होते हैं जो कि यूनरी ऑपरेटर में काम करते हैं। अब ये जो प्लस प्लस माइनस माइनस है ना, ये इसके लिए केवल एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, केवल एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, तो और ये परफॉर्म कर देगा एक्शन। अब एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, कैसे सॉल्व होगा, इस पर हम अच्छे से ब्रीफली आएंगे। बट ये 2 ऑपरेटर यूज होता है किसमें? यूनरी ऑपरेटर में। अब आओ बाइनरी ऑपरेटर में। अभी देखो, बाइनरी ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो कि बाइनरी में यूज होते हैं।
जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस हो गया, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने होते हैं वो सारे कौन से ऑपरेटर होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। केवल अर्थमेटिक ऑपरेटर ही नहीं, और ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या हो गया? डबल इक्वल, मतलब दो चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं कि इक्वल है कि नहीं। नॉट इक्वल मतलब दो चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि इक्वल नहीं है क्या, जैसे 2 डज नॉट इक्वल टू 3। तो ये जो ऑपरेटर हुआ ना, ये हो गया बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि दो ऑपरेंड के साथ हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये दो कंपैरिजन ऑपरेटर बस यही नहीं है, और है जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये सारे भी ऑपरेटर क्या है? बाइनरी ऑपरेटर के अंदर में आते हैं। अब केवल यही नहीं, और भी है, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, लॉजिकल नॉट, इसको 3 ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इसके लिए भी 2 ऑपरेंड की जरूरत है, 2 एंड 0 ये कर दिया। तो इसका क्या आंसर है? क्या सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको जानना जरूरी है कि बाइनरी ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, यूनरी में कौन कौन से आते हैं। तो ये ऑपरेटर हो गया। अभी देखो असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। असाइनमेंट मतलब अगर हम कुछ असाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमने x इज इक्वल टू 2 था, अभी x में मुझे 4 ऐड करना है, तो मैं कहूँगा x इज इक्वल टू x प्लस 4, मतलब x में जो था उसमें 4 ऐड कर दो। तो ये जो असाइनमेंट है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसी को लिखने का एक और तरीका है कि पहले x क्या था? x इज इक्वल टू 2 था, मुझे इसमें ऐड करना है 4। तो एक तरीका यह था x में जोड़ दो क्या 4, दूसरा क्या है x प्लस इक्वल टू 4। इसका मतलब कि x को प्लस हमने यहाँ नहीं लगा के हम पहले लगा दिए प्लस इक्वल टू 4। तो इसका ये जो ये वाला है और ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब हम चाहे ऐसे लिखें तब पर भी सही है, चाहे ऐसे लिखें तब पर भी सही है। तो हम बोल रहे हैं कि जो बाइनरी ऑपरेटर होता है उसमें एक और ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। माइनस इक्वल टू बोल रहे हैं, इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा? अगर x इक्वल टू 2 है, मैं बोलूँ इसमें से 1 घटा दो, x माइनस इक्वल टू 2, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये x इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यही अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब इसका सेंस ऐसे समझना। तो ये केवल माइनस में नहीं, हर एक ऑपरेटर, जैसे हर एक अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ काम करता है। प्लस इज इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू हो गया, डिवाइड इक्वल टू हो गया, ऐसे जितने सारे इसमें है ना, सारे में ये काम करता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि ये बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। अभी टर्नरी ऑपरेटर बचा है। चलो आपको प्लस प्लस यूनरी में समझ में आ गया था, बाइनरी में भी मल्टीपल बताया, बट इसमें एक और छूट गया था। अभी बोलते हैं क्या? बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर, अच्छा ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए क्योंकि ये बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है ना, बहुत फास्ट मैनिपुलेशन करता है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो, बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है, बिट वाइज आर, बिट वाइज एक्सॉर इसको बोलते हैं, बिट वाइज टिल्ड सेबल इसको बोलते हैं, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट, ये सारे जो जितने बिट वाइज ऑपरेटर ना, बिट वाइज एंड भी है, तो ये जितने भी सारे हैं ना, ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है इन लोगों को परफॉर्म करने के लिए। हम ये भी एग्जाम्पल के थ्रू आएंगे 1 बाय 1। अभी यूनरी पे काम करेंगे, बाइनरी पे काम करेंगे, फिर टर्नरी पर भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आपके सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपने लोगों ने समझ लिया। अभी आपको आते हैं टर्नरी ऑपरेटर में। सिंपली देखो, इसमें टर्नरी ऑपरेटर में ये 2 सिंबल यूज होता है। अभी ये 2 सिंबल कैसे यूज होता है, इन दोनों का क्या मतलब है, इस पर हम लोग कोडिंग भी करेंगे अच्छे से, और सारे एक चैप्टर को चैप्टर वाइज, प्लस इस पर कम से कम 10-15 क्वेश्चन, इस पर 10-15 क्वेश्चन, इसमें 8-10-15 क्वेश्चन, 10-15 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये समझने के लिए थोड़ा ही क्वेश्चन इस पर हो जाएगा। बट ये बाइनरी पे थोड़ा ज़्यादा होगा, यूनरी पे भी कुछ होगा, बट ये टर्नरी तो एक बार में समझ में आ जाएगा। तो इस पर कुछ क्वेश्चन करके आप लोगों को अच्छे से समझा दिया जाएगा, जिससे आपका कोई कन्फ्यूजन यूनरी में ना होगा, बाइनरी में ना होगा, ना ही टर्नरी में होगा। तो हम लोग आओ सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 यूनरी वाले को नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।